क्या होगा अगर कोई कहे कि इंडिया की एनर्जी प्रॉब्लम का सलूशन शहरों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि हमारे गांवों के खेतों में छुपा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर एक ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया है जो इंडिया की एनर्जी और एग्रीकल्चर दोनों की ही तस्वीर पूरी तरह से बदल सकता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमारे खेत सिर्फ हमारा पेट ही भर सकते हैं या फिर हमारे घरों और इंडस्ट्रीज को पार भी दे सकते हैं? क्या ये कोई साइंस फिक्शन जैसी बात है या ये हकीकत बन सकती है? चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। अच्छा, जवाब पर आने से पहले जरा प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये समझते हैं। सोच कर देखिए, बस कुछ ही सालों में 2026 तक इंडिया को अपनी जरूरत की आधी, जी हाँ पूरी 50% नेचुरल गैस दूसरे देशों से खरीदनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी और हमारी आत्मनिर्भरता पर एक बहुत बहुत बड़ा बोझ है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां हम इंडिया के सामने जो एक नहीं बल्कि डबल चैलेंज है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एनर्जी का संकट और हमारे किसानों का संघर्ष दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये दो परेशानियां हैं जो पहली नजर में तो एकदम अलग अलग लगती हैं, पर असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ हम एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं, जो हमें कमजोर बनाता है, और दूसरी तरफ हमारे किसान, जिनकी मदद के लिए एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे, वो खुद ही मुश्किलों में फंसे हुए हैं। और ये प्रॉब्लम है कितनी बड़ी, आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। सोचिए, जितने भी एफपीओ बने उनमें से 95% से ज्यादा फेल हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गलत बिजनेस मॉडल चुन रहे हैं। मतलब ये साफ है कि हम जिस तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उसी में कहीं कोई बुनियादी गड़बड़ है। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा मौका भी लाती है। तो अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में आ गए हैं, जहां हम एक ऐसे सॉल्यूशन की बात करेंगे जो न सिर्फ इन परेशानियों को सुलझाता है बल्कि खेती और एफपीओ की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देता है। और इस सॉल्यूशन का नाम है स्मार्ट एफपीओ। अब ये सिर्फ कोई फैंसी नाम नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम है। स्मार्ट का मतलब है स्केलेबल, यानी जिसे छोटे से बड़े लेवल पर ले जाया जा सके। मेजरेबल, जिसकी कामयाबी को नापा जा सके। अडेप्टेबल, जो किसी भी जगह की जरूरत के हिसाब से ढल सके। रेप्लिकेबल, जिसे देश के किसी भी कोने में कॉपी किया जा सके। और टाइम बाउंड, जो एक तय समय में रिजल्ट दे। तो ये स्मार्ट एफपीओ आखिर पुराने एफपीओ से अलग कैसे हैं? वेल, ये फ्यूचर की खेती है। यहाँ एआई और ड्रोन यूज होते हैं। ये सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं है, ये 2500 से ज्यादा परिवारों को रोजगार देने की बात करता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये मॉडल सिर्फ 6 महीने के अंदर पैसा कमाना शुरू कर सकता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। अब हम देखेंगे कि कैसे ये स्मार्ट एफपीओ किसी जादू की तरह कचरे को कीमती ऊर्जा में बदलकर एक क्लीन एनर्जी मशीन बन जाते हैं। ये सिस्टम 2 लेवल पर काम करता है और ये बहुत सिंपल है। सोचिए, सेंटर में एक बड़ी फैक्ट्री है, एक कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट जो बड़े पैमाने पर एनर्जी बनाती है। और इसको सपोर्ट करने के लिए आसपास के 3 गांवों में छोटे छोटे सेंटर हैं जो लोकल लेवल पर काम करते हैं, बिल्कुल एक टीम की तरह। और अब बात करते हैं आउटपुट की, यानी पैसों की। नतीजा सच में हैरान करने वाला है। जरा इस नंबर को देखिए, लगभग 4.95 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक स्मार्ट एफपीओ के बड़े वाले प्लांट से होने वाली सालाना कमाई है। और ये सारा पैसा सीधे गांव की इकोनॉमी में जा रहा है। और ये तो सिर्फ बड़े प्लांट की कहानी थी। वो 3 छोटे गांव वाले सेंटर याद हैं? वो सब मिलकर हर साल 8100 से ज्यादा रसोई गैस सिलेंडरों के बराबर एनर्जी बनाते हैं। मतलब हजारों परिवार अब क्लीन और सस्ती एनर्जी पर खाना बना सकते हैं। तो जब हम बड़े प्लांट और छोटे सेंटर्स दोनों की ताकत को एक साथ मिला देते हैं, तो जो नंबर सामने आता है वो दिमाग घुमा देता है। सिर्फ एक स्मार्ट एफपीओ हर साल 7,15,000 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर के बराबर क्लीन एनर्जी बना सकता है। ये इतना है कि एक छोटे शहर की साल भर की जरूरत पूरी हो जाए। ये चार्ट पूरी कहानी को और भी साफ कर देता है। एक तरफ सीबीजी की बिक्री से करीब 5 करोड़ रुपए की सीधी कमाई और दूसरी तरफ बायोगैस के इस्तेमाल से लगभग 85 लाख रुपए की बचत। कुल मिलाकर हर एक स्मार्ट एफपीओ हर साल लगभग 5.79 करोड़ रुपए की इकोनॉमिक वैल्यू बना रहा है। ये सिर्फ एनर्जी नहीं, ये समृद्धि भी है।
तो हमने एक अकेले एफपीओ की जबरदस्त ताकत तो देख ली, लेकिन अब वक्त है बड़ा सोचने का। अब हम अपने एनालिसिस के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर हैं। क्या होगा अगर इस एक चिंगारी को पूरे देश में एक क्रांति की आग में बदल दिया जाए? तो चलिए अब उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं जिसके साथ हमने ये सफर शुरू किया था। अगर हम अपनी गैस की जरूरत का सिर्फ 1/4 हिस्सा, सिर्फ 25% भी इन स्मार्ट एफपीओ से पूरा करना चाहें, तो हमें ऐसे कितने पावर सेंटर्स की जरूरत होगी? इसका गणित बहुत ही सीधा है। देश की टोटल गैस डिमांड का 25% पूरा करने के लिए हमें हर रोज लगभग 36,290 मीट्रिक टन गैस चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारा एक स्मार्ट एफपीओ हर दिन लगभग 3.44 मीट्रिक टन गैस बनाता है। बस अब इन दोनों को डिवाइड करना है। और ये रहा वो नंबर जो सब कुछ बदल सकता है, करीब करीब 10,550। एक बार फिर से इस आंकड़े को समझते हैं। सिर्फ 10,500 स्मार्ट एफपीओ और ये मिलकर इंडिया की 1/4 गैस इंपोर्ट की जरूरत को खत्म कर सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो भारत के गांवों से शुरू होने वाली एक साइलेंट, एक खामोश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या इंडिया का अगला बड़ा पावर प्लांट किसी शहर में बना कंक्रीट का विशाल ढांचा नहीं होगा, बल्कि देश भर में फैले हजारों स्मार्ट खेतों का एक हरा भरा नेटवर्क होगा? ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और हमारे गांव के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने का एक मौका है।